अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर एवं स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं। सेट नंबर 3 करने वाले हैं, सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 3 सेट तक इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पर्यक का तद्भव रूप है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि तद्भव शब्द कहते क्या है, किसे कहते हैं। तो तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्द का रूप क्या होगा, बदल जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तद्भव। और तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत शब्द, कोई भी संस्कृत शब्द जो होगा वो होगा तत्सम होगा, और तद्भव जो होगा हिंदी शब्द होगा। तो पर्यक का तद्भव रूप क्या होगा। पर्यक यहाँ पर देखिए संस्कृत शब्द है, यानी कि ये क्या है, तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप करने के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पर्यक का हिंदी जो होता है वो पलंग होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग तत्सम और तद्भव में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत शब्द होता है, और जबकि तद्भव शब्द जो होता है वो हिंदी शब्द होता है। दूसरा प्रश्न जो है, वैतनिक का विलोम शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवैतनिक। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है तीसरा है, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफरी, जबकि तीर, सर और विशिख ये सभी जो हैं बाण का पर्यायवाची रूप ही है। ठीक है, सिलीमुख, सयक ये सब जो होता है बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो सफरी जो होता है बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर देखिए कबूतर का तत्सम रूप पूछा गया। ये यहां पर तद्भव दिया हुआ है कबूतर, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, संस्कृत शब्द होगा। तो कबूतर का संस्कृत शब्द क्या होता है, कपोत होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपोत। कबूतर का तत्सम रूप क्या होगा, कपोत होगा, क्योंकि कबूतर का संस्कृत शब्द क्या होता है, कपोत होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। पांचवा जो प्रश्न है, काम ना जाने और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्तियां क्या है। तो काम ना जानना और बहाने बनाने का अर्थ होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 6 की अगर बात की जाए, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है। पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिर पर सवार होना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर पर सवार होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वायु होता है। हवा की पर्यायवाची शब्द की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, समीर, अनिल। हवा का अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो समीर होता है, अनिल होता है, अनिल होता है, पवन होता है, बयार होता है, मारुत होता है। ठीक है, प्रवात होता है, प्राणवायु होता है, इत्यादि जो है हवा का क्या है, पर्यायवाची रूप है। 8वां प्रश्न जो है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। सिर्फ एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, भाई को एक वचन और बहुवचन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि छात्र को भी, हिस्सा को भी। लेकिन क्रोध इसमें एक ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ ही, मुझे क्रोध आ गया, हम सबको क्रोध आ गया, सिर्फ क्रोध ही एक ऐसा शब्द है जिसको हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ बिछड़ने का बोध हो रहा है। तो आप लोग याद रखिए, याद कीजिए, कारक का भेद, कारक का आठों भेद आपके ओठों पे होना चाहिए। क्या होता है? अपदान कारक विभक्ति के कारक की भांति विभक्त होती है, अपदान से अलग होना होता है। अपदान कारक का उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा का करण कारक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे का प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं प्रसिद्ध जो लेखक हैं वो पूछ लिए जाएंगे। हिंदी में इसी तरह के लेखक जो प्रसिद्ध हैं, दीनबंधु निराला हो, वसुंधरा सुभद्रा कुमारी चौहान हो, तो ये सब दिनकर कवि हो, तो ये सब किस काल के कवि हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा। नीलगाय पद में समास है, नीलगाय पद में समास है। तो यहाँ पर देखिए नीलगाय में कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास। अब थोड़ा सा कर्मधारय, नीलगाय का अगर विग्रह किया जाए तो नीली हो गाय, क्या हो जाएगा? नीली हो गाय। इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेष और विशेषण है का संबंध है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा शब्द विशेष होता है उसे पूर्व एवं उत्तर पद उपमान और उपमेय के संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए नील और गाय, नीला है गाय, गाय कैसा है? नीला है गाय, यानी कि पहला पद जो है नीला जो है वो विशेषण है और दूसरा जो है गाय वो विशेष्य है। तो इस तरह के क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भूतकाल का विलोम शब्द है। तो भूतकाल का विलोम शब्द की अगर बात की जाए तो वर्तमान होगा, और वर्तमान जो होता है अनागत काल होता है। क्या होता है? अनागत काल होगा। अनागत काल, इसे ही क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। सॉरी, भविष्य काल। भूत का क्या होगा? भविष्य होगा। भूत का विलोम भविष्य काल होगा, अनागत काल को ही भविष्य काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रसखान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रसखान है। तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि है, भक्तिकालीन कवि, ठीक है, रसकाल है। रसखान के प्रसिद्ध रचना जो है प्रेम वाटिका तथा सुजान, रसखान। भक्तिकालीन कवि की बात की जाए तो भक्तिकालीन कवि नामदेव, कबीर, गुरु नानक देव, रैदास और मूलकदास जो हैं ये हैं भक्तिकालीन कवि के कुछ उदाहरण थे। आगे का प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। आपके ओठ तो बड़े आकर्षक हैं। इसमें अगर देखा जाए, आपके दर्शन में मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। इस वर्ष में ओडिशा में बहुत कम वर्षा हुई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर सी देखा जाए, वर्षा का उपयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। वर्षा का उपयोग जो होता है हमेशा एक वचन में ही होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, चाहर दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए इसका शुद्ध रूप बताना है तो क्या होता है? चाहर दीवारी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। मैदान क्षेत्र आदि के चारों ओर घेरने हेतु बनाया गया दीवार को ही क्या कहते हैं? चाहर दीवारी कहते हैं। आगे का जो प्रश्न है, बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। कारक से आप लोग ध्यान में रखिए, बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है।
यानी कि अधिकरण हो जाएगा। करण कारक हो जाएगा। अब करण कारक की बात की जाए, करण कारक में विभक्ति से और द्वारा है। करण कारक में जो विभक्ति होता है से या द्वारा, गेंद से खेला जा रहा है, गेंद से खेला जा रहा है, कर्ता ने करण को करण से तो यहाँ करण के द्वारा या करण से आ रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है। अधिकरण संज्ञा जिस रूप में क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होता है, में, भी, भीतर, पर, पैर, पर, ये सब होता है अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 17 है, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। इधर कुआं उधर खाई मतलब क्या, हर तरफ क्या होगा, संकट होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर तरफ संकट है, इधर भी संकट इधर भी संकट। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का क्या होता है, उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तर जोड़ उत्तर को कहते हैं उत्तरोत्तर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दावानल। दावानल, जंगल की आग के लिए दावानल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो। इसके लिए एक शब्द है आबाद है। क्या होता है, आबाद होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अनेक शब्दों का एक शब्द है। आज के सेट का आखिरी प्रश्न जो है, तो याद रखिएगा आपको कारक जो है, कारक का 8 भेद जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। कारक का 8 भेद जो है आपके ओठ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न, और समास, समास से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो है पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, आपका काम आप खुद करो, अपना काम आप खुद करो हुआ, आपका काम नहीं, अपना काम आप खुद करो। तो ये प्रश्न तो गलत है, वाक्य शुद्ध खोजना है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, ये बिल्कुल भी सही वाक्य है। बेरोजगारी बिल्कुल बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन देख लीजिए, वह सब ठीक नहीं है। ठीक है, वह सब ठीक नहीं है, वह सभी ठीक नहीं है, ये भी देखिए गलती है। वह सब ठीक नहीं है नहीं होगा, वह सभी ठीक नहीं है। मैं उन्हीं के पार्टी में गया था, मैं उन्हीं के पार्टी में नहीं, मैं उनके ही पार्टी में गया था। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से शुद्ध वाक्य को चयन करना था। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।